सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं 5000 वाली सीरीज़ लेके आया हूँ यूपीएससी आरओआर और पीसीएस के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करिए 1.5x पे लगा के या 2x पे लगा के। तो पहला क्वेश्चन है आपके इस डिस्प्ले पे, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए, उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप में जुड़ा था। तो पहला नाम तो रास बिहारी बोस का आता है, बिल्कुल राइट आंसर है रास बिहारी बोस। ठीक है, ये रास बिहारी बोस जो है आपका राइट आंसर होगा। और जो बारिंद्र कुमार घोष हैं ये किससे जुड़े हैं आप लोग बताएं। बारिंद्र कुमार जो घोष हैं या बरिंद्र कुमार जो घोष हैं वो अनुशीलन समिति से हैं। अनुशीलन समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति। ठीक है, और कब है ये, इसका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। फिर दूसरा जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं अनुशीलन समिति से, ये भी अनुशीलन समिति से जुड़े। और रास बिहारी बोस किससे जुड़े हुए हैं, गदर पार्टी से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले का डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। गदर क्या था, गदर के बारे में जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट 2014 में आया है। पहला इसका राइट आंसर होगा भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। यानी ये भी पूछ सकता है कि इनमें से किसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, तो गदर का। ठीक है, तो बेसिकली गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन था जिसका गठन 1913 में किया गया था। यूएसए में जो प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से किया गया था। इस पार्टी को बाबा सोहन सिंह भकना के अध्यक्ष के रूप में लाला हरदयाल के नेतृत्व में प्रशांत तट के हिंदी संघ के रूप में स्थापित किया गया था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, पढ़िए इसको। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अनरिजर्व यानी अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और भू राजस्व जो था वो किसको मिल गया था, इसके बारे में बताएं। न्याय, पुलिस, भू राजस्व और सिंचाई कानून व्यवस्था की श्रेणी के तहत आरक्षित विषयों में थे। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, कृषि, वन और मत्स्य पालन हस्तांतरित विषयों में थे, यानी ये भारतीयों के कंट्रोल में थे, बाकी अपने कंट्रोल में उन्होंने ले रखा था। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 2। यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू के बयान में निहित सरकारी नीति के अनुरूप सरकार ने जुलाई 1918 में और संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम फ्रिजन से संबंध रखता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1930 यरोदा जेल में अपने कारावास के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी ने उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों के भजनों और गीतों का अनुवाद किया। इन ग्रंथों को जेल से गीत के रूप में जाना गया। ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वारा सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन द्वारा 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 1, 2 और 4, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये हो जाएगा आपका
बी। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? चलो 7, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी, सही है। भारतीय लोगों द्वारा कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी तीसरा भी सही है। पहला और तीसरा सही है आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इंपॉर्टेंट है, बताएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलनों के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो दोनों जो है इसके कथन सही है, ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलनों ने स्वदेशी कपड़ा मिलों, साबुन, माचिस फैक्ट्रियों, चर्म शोधन कारखाने, बैंक, बीमा कंपनी, दुकान आदि की स्थापना के माध्यम से स्वदेशी उद्योगों की वृद्धि देखी, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय की शुरुआत की गई। आई होप ये समझ पा रहे हैं। प्रश्न 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चंपारण सत्याग्रह का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो प्रश्न 9 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताएं। चंपारण 1917 की बात है, पहला आंदोलन यहीं पर हुआ है, तो इसके बारे में बताएं। तो बेसिकली 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कैसा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। गांधी जी के कुछ अपने वेपन्स थे, जैसे चरखा, जैसे सहयोग ना करना यानी असहयोग, फिर उसके बाद में आपका गांधी जी के सत्य, अहिंसा, ये सब जो है गांधी जी के अपने शस्त्र थे जिससे वो लड़ाई करते थे, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये सब उनके अपने प्रयोग थे। तो 1917 की बात है। गांधी ने भारत के पहले सत्याग्रह के रूप में नील श्रमिकों के संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति की भागीदारी की गति निर्धारित करी। राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? स्वराज सभा कर दिया। तो इसका राइट आंसर बताएं। फटाफट कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। स्वराज सभा कर दिया गया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। 1919 में 2 मुख्य राजनीतिक निकायों के साथ शुरू हुआ था, अर्थात ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसकी स्थापना 1916 में हुई बेसेंट के द्वारा, यानी बेसेंट के द्वारा, और तिलक की इंडियन होम रूल लीग 1917 में शुरू हुई थी। होम रूल लीग ने आयरिश मॉडल पर आधारित स्वशासन की मांग की। तिलक की लीग दक्कन में अपने गढ़ के साथ काम कर रही थी। दूसरी ओर श्रीमती बेसेंट कुछ समय के लिए हर जगह अपना स्थान खो रही थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग, जिसे अक्टूबर 1920 में भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार भारत के लिए पूर्ण स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से घोषित कर दिया, और इसका स्वराज सभा इसका नाम कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो ये 10 प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मिलेगा। हर दिन मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ अपनी, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको आप ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं और सारी वीडियोज़ आप सभी के लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू। जसवंत पाठक जीएस एक्सपर्ट या यूपीएससी मेंटोर का आप लोग सब्सक्राइब करिए। बहुत कम अभी हमारे पास में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी मोटिवेशन वही है हमारा। हम अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ में आते हैं, मिलते हैं, और आपको जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।